बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रूफ, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीइंग अ ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट तुम्हें अच्छे से डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का आइडिया जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और E इज इक्वल टू MC स्क्वायर की बेस यही है कि क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक जो मैस है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी कंसिडर होती है। जैसे P इज इक्वल टू M इक्वेशन है ना, तो इसमें मास जो है वो कांस्टेंट कंसीडर होगा, और अगर तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो वो चेंज करेगा वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मास इस फैक्टर में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आइंस्टाइन का रिलेटिविस्टिक व्यू ये है कि चूंकि चीजें स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकती, सो किसी भी सिस्टम में अगर तुम मजीद एनर्जी ऐड करोगे तो वो उस सिस्टम का मैस इंक्रीज कर देगी, लेकिन उसको स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होने देगी। तो हम इससे आगे जो डेरिवेशन करेंगे उसमें मैस को कांस्टेंट लेकर नहीं, मैस को वेरिएबल कंसीडर करके डेरिवेशन करेंगे। और डेरिवेशन का स्टार्ट हम यहां से करते हैं एक लाइन लगाकर, और वो ये कि तुम्हें पता तो है ना कि फोर्स जो होती है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, ठीक है, या डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी तरफ जो मोमेंटम है वो बराबर होता है P इज इक्वल टू mv के। तो हम फोर्स की इक्वेशन को लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह के फोर्स को लिख सकते हैं d बाय dt ऑफ mv, ठीक है। अब देखो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पे डेरिवेशन में, तो इसको हम लिखेंगे m dv बाय dt प्लस v dm बाय dt। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। इतनी बात लिखने के बाद अब हम आते हैं अगली चीज पर कि हमने ये भी तो पढ़ा हुआ ना कि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास dke इज इक्वल टू f डॉट dr, ठीक है। अब dke डिफरेंशियल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज f dr, और यहां पर हम दोबारा से चलो लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा f और dr। अब f में क्या लिखेंगे, f में ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे m dv बाय dt प्लस v dm बाय dt, ठीक है। इसके बाद दोबारा से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की इक्वेशन में हम dr को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m dv बाय dt इंटू dr प्लस v dm बाय dt इंटू dr। चूंकि अब बात यहीं से आगे चलनी है तो चलो इसको जरा फोकस कर लेते हैं। dke इज इक्वल टू m dv, और ऐसा करो कि इसको लिख दो dr बाय dt, ठीक है। इसको भी v dm लिखो और फिर लिख दो dr बाय dt। अब देखो क्या बन रहा है, dke इज इक्वल टू m v dv। v कहां से आया, dr बाय dt क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी। यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी है, तो ये वाली वेलोसिटी जब इस वाली वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर dm। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन अब बनेगी, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। और इस थर्ड इक्वेशन में जो हमारे पास ये वाला फैक्टर आ रहा है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और इसी की रिप्लेसमेंट में अब मैं एक और काम करने जा रहा हूं। मैं ये करूंगा, तो मैं अब क्या करने लगा हूं, मैं आइंस्टाइन का रिलेटिविस्टिक मैस वाला फॉर्मूला लिखने लगा हूं, दैट m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को मैं मजीद लिख लूंगा m नॉट और 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को अगर ऊपर ले आऊं तो ये पावर हो जाएगी -1 बाय 2। इस तरह करने के बाद अब मैं मास को डिराइव करता हूं, ये दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं, dm इज इक्वल टू, अब देखते जाना, m नॉट तो कांस्टेंट है तो m नॉट वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ऊपर पावर है -1 बाय 2, तो पहले पावर नीचे उतारेंगे डेरिवेटिव का सिंपल रूल अप्लाई करने के लिए,
और जो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है इसके ऊपर पावर -1 करेंगे तो ये -3/2 हो जाएगा। अब अंदर इन दोनों फैक्टर्स पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बच्चों 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2v बाय सी स्क्वायर और बाहर हम dv एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां तक पहुंच गई हमारी डेरिवेशन। अब इससे आगे dm इज इक्वल टू एम नॉट लिखने के बाद देखो क्या चेंजेस आती हैं। देखो अब आगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी। अब इधर बच क्या रहा है, v बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू dv। तो ये हमारे पास dm की फिल वक्त एक वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू में, अच्छा ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, इसको रिप्लेस करना है हमने यहां से, इसकी रिप्लेसमेंट के लिए ये काम कर रहे हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं इस काम में। अब देखो dm इज इक्वल टू एम नॉट v बाय सी स्क्वायर। इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूं। देखो मैं इसको 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पावर 1/2 भी लिख सकता हूं और साथ एक और फैक्टर वैसे लिख देता हूं 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। जब दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, दोबारा से क्या बन जाएगा 3/2। लेकिन इसको अलग करने का एक पीछे मकसद है, वो मकसद भी मैं बताता हूं। ये देखो मैंने दोबारा लिख दिया इसको। अब देखो dm इज इक्वल टू ये जो m नॉट है इसके नीचे हम लिख देते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये वाला फैक्टर लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद जो ब्रैकेट्स में बचेगा वो बचेगा v बाय सी स्क्वायर dv डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, इसको भी आगे लेकर चलते हैं। आगे क्या करना है, तो देखो अब इस अगले स्टेप में देखो जब dm लिखेंगे तो ये सारा जो फैक्टर है ये क्या बन गया, रिलेटिविस्टिक मास। तो इसको तो हम सिंपल m भी लिख सकते हैं। और अब हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं उसको मैं थोड़ा सही से लिख रहा हूं, v dv डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, और फिर फर्दर इसको क्या लिखेंगे, dm इज इक्वल टू mv dv ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये क्या बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब देखो तुम्हें बड़ी अच्छी खबर नजर आ रही है, ये जो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं dm के साथ और दूसरी तरफ क्या बन गया mv dv। तो देखो ऊपर ब्रैकेट्स में मेरे पास जो टर्म थी क्या थी, मैं दोबारा वो इक्वेशन लिख रहा हूं, dke इज इक्वल टू mv dv प्लस वी स्क्वायर dm। यहां तक एग्जैक्ट हमें इसकी वैल्यू नहीं मिल गई और इसी की वैल्यू तो हमने काम में लानी थी। इसको इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। हेडिंग दे देना पुटिंग 4 in 3। तो अब जब 4 को 3 में पुट करोगे d ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv dv की जगह क्या लिखोगे, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर dm और प्लस वी स्क्वायर dm। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इसी से आगे बच्चों काम चलेगा, d ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर dm माइनस वी स्क्वायर dm प्लस वी स्क्वायर dm। ठीक है, तो क्या कैंसिल हो गया हमारे पास, माइनस और प्लस वाली टर्म्स क्या हो गई कैंसिल। तो d ऑफ काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी सी स्क्वायर dm। अब इसको इक्वेशन नंबर 6 बोलने के बाद हम इस इक्वेशन को करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू t तक हम इंटीग्रेट कर देते हैं और फिर उसके बाद सी स्क्वायर के बाद मास को dm को हम रेस्ट मास से मूविंग मास तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसमें लिमिट क्या पुट करनी है 0 से t तक इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहां पे मैस आ जाएगा जहां पे लिमिट क्या पुट करनी है m नॉट से m तक। ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद यहां पे हम लिखेंगे t माइनस 0, यहां पे लिखेंगे सी स्क्वायर और यहां लिखेंगे m माइनस
एम नॉट। ठीक है, तो बस हम प्रूफ के बहुत करीब है, ये हो जाएगा बच्चों टी, यहां पे इक्वेशन बनेगी एम सी स्क्वायर और ये बनेगी एम नॉट सी स्क्वायर। अब ये वो एनर्जी है जिसे हम कहते हैं मूविंग मास एनर्जी, मूविंग मास एनर्जी। और एक बात पे ध्यान दो, ये जो मूविंग मास एनर्जी है ये सिर्फ एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर नहीं है, बल्कि इसमें टी का फैक्टर ऐड भी हो रहा है। इसको उधर जाके क्या करोगे, प्लस करोगे। तो आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन E is equal to mc square is basically the sum of two energies, the rest mass energy and the kinetic energy या energy due to the motion of the particle. So that is the famous proof that E is equal to mc squared. मैं इस टॉपिक की पहले समरी भी बता दूं। देखो समरी क्या थी, समरी को ध्यान से देखो। फोर्स लिखना, ठीक है, फोर्स को लिखना dp बाय dt, उसके बाद p को लिखना mv, और फिर जो फोर्स है उसको दोबारा से लिखना d बाय dt ऑफ mv। ठीक है, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना, m dv बाय dt प्लस v dm बाय dt। इसको एक ही जगह पे सारा देख लेते हैं। इसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू f डॉट डी, f की जगह f की वैल्यू लिखना और डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखने के बाद काइनेटिक एनर्जी की उस इक्वेशन तक खुद पहुंच जाना जो मैंने लिखी थी, mv dv प्लस v स्क्वायर dm। ठीक है, इसको ज़हन में रखना कि इसका इलाज करना है। इसका इलाज किस फॉर्मूला से करना है, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को क्या कर देना, डिराइव कर देना। इसकी डेरिवेशन से किसका आंसर निकालना, एम वी डी वी का। इसकी जगह जब वापस पुट करोगे, वापस पुट करने के बाद तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, डी के ई इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी एम प्लस वी स्क्वायर डी एम। और उसके बाद तुम्हारे पास क्या इक्वेशन बची, मैं कोशिश करता हूं इसी स्लाइड पे आ जाए। तो इसके बाद डी के ई वॉज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। इनको फिर इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी है जो कि सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी के बराबर नहीं है, जो ये साबित करती है कि जब बॉडी मूव करती है तो उसके पास दो तरह की एनर्जीज होती हैं, एक उसकी रेस्ट मास एनर्जी और एनर्जी ड्यू टू द मोशन। और इसी में एक चीज मैं और बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी को अभी आपने देखा ना, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी हुई है, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये जो एम सी स्क्वायर है इसको मैं एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर और यहां पे मास के साथ में गैमा भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब दोबारा से याद करा दूं, गैमा क्या था, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो मैं मूविंग मास को गैमा एम नॉट भी लिख सकता हूं। क्या होगा, गैमा -1 रह जाएगा अगर मैं इसमें से एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन ले लूं। तो इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। सो ये था हमारा आज का प्रूफ दैट E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। नॉट अ डिफिकल्ट प्रूफ, सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर तुम प्रैक्टिस करके प्रूफ जो है वो याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।